ये है दिवाकर राजस्थान टाइमर और आप देख रहे हैं DRT न्यूज, हमारी आवाज सच के साथ। नमस्कार, मैं राजेश सूडिया, स्वागत है आपका DRT न्यूज में। सरपंच कुलविंदर कौर ने पंचायत वासियों को दी आगामी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अलवर जिले की रामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पाटा की वर्तमान सरपंच श्रीमती कुलविंदर कौर व उनके प्रतिनिधि अनूप सिंह मिलकर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को देंगे प्राथमिकता। आइए सुनते हैं DRT न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। एक दिन मामा खाई थी यहाँ, उन पर इतना दंड किया था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। 4 बच्चे थे वो, उनको किया कि स्कूल में दोबारा मत घुसना जी, घुसने नहीं देते हम स्कूल के अंदर। तो काफी लोगों को कमेंट के अंदर ये पूछे जाएंगे कि मामा किस चीज के, मामा की जो मेन समस्या है जो अलवर जिले की मैं बात कर सकता हूँ, वो एक ऐसा प्रमुख गुटका है, अगर अपने बात कर सकते तो अलवर जिले के अंदर प्रॉपर के अंदर है। तो सबसे ज्यादा जो शौकीन है यहाँ के लोग वो मामा खाने के शौकीन है। जैसे कि सर ने बताया कि हमारे यहाँ पे मामा की जो मतलब अपने बोल सकते हैं पॉलीथिन, वो भी यहाँ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हो DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत पाटा के अंदर। जो आप देख सकते हो ये पीछे स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटा, जिसके अंदर एक अपने बोल सकते हैं जो बच्चों को आकर्षित करने के लिए एक पेंटिंग दी गई, स्कूल का एक पेंट करवाया गया। आप देख सकते हो कि पाटा एक्सप्रेस के नाम से इन्होंने ट्रेन का नाम रख दिया गया है। और जो स्कूल भी है इसके अंदर बच्चों को शिक्षा मिले और बच्चे आकर्षित भी हो। अपने सरपंच साहब से पूछते हैं कि ये काम किसके कार्यकाल में हुआ है और कितना टाइम हो गया इस काम को किए हुए, और बच्चे इससे काफ़ी आकर्षित होते हैं। जो बाहर के भी जो नए एडमिशन होते हैं वो भी बच्चे आकर्षित होते हैं। सरपंच साहब, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे शिक्षा के प्रति? जैसे अपने आपके रेजिडेंस पे हमने बात की शिक्षा की, तो यहाँ पे भी आपने जैसे हमें स्कूल के बारे में अवगत करवाया, और प्राइमरी सेक्शन ये स्कूल है जिसके अंदर बच्चे भी आते जाते रहते हैं। और अभी आप देख सकते हो कि सरपंच साहब के द्वारा एक शौचालय भी बनाया जा रहा है, सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? हमारा विचार ये है कि शिक्षा का जो सहयोग दे रहे हैं और शिक्षा जो कार्य कर रहे हैं हम बच्चों के लिए जो हमने यहाँ पर किया है, ग्रामवासियों ने भी जो हमारे ये पाटा एक्सप्रेस के नाम से हमने ये कमरा, ये गांव वालों ने ये जो पूरी लुक बनाई है, ये एक ग्रामवासियों ने और यहाँ के टीचरों ने और यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं हमारे, जो भी यहाँ के गांव के वासी हैं, इन्होंने सब ने मिलकर ये पाटा एक्सप्रेस के नाम से ये रंग रोगन और सब ये पेंटिंग करवाई है। मैं इन गांव वालों का धन्यवाद करता हूं और जो भी जिन्होंने भी यहाँ पर सहयोग दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और हमारा पूर्ण विश्वास रहता है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी शिक्षा लें, अच्छे काम करें, यही हमारा सहयोग रहता है, यही हमारा काम है। यहाँ भी और दूसरे स्कूल में भी जो माध्यमिक सीनियर स्कूल है उसमें भी हमारे जहाँ इस गाँव में 3 स्कूल हैं, तीनों में हम पूरा सहयोग करते हैं, ग्रामवासी भी करते हैं। और जो बाहर के लोग आते हैं, जो बच्चे बाहर से भी आते हैं, उनका भी हम पूरा वो करते हैं। जब इस जगह को देखते हैं, इस गांव को देखते हैं, तो बाहर के जो बच्चे हैं वो भी इस जगह को पसंद करते हैं। इसलिए पास में ग्राम पंचायत में रघुनाथगढ़ भी है, यहाँ पर कलसावड़ा भी है, और जो गाँव है उसके बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। क्या बात है। तो सरपंच साहब चलो नजदीक से अपने देखते हैं इसको। अगर सरपंच साहब बात करें, जैसे आप बता रहे थे यहाँ भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, तो आप जैसे आपने मेरे को पहले बताया ऑफ कैमरे के अंदर, आपने बताया भामाशाह भी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने खूब सहयोग किया। तो उन भामाशाहों को भी हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भामाशाहों को आप उनसे आगे क्या मांग रखते हो, किस प्रकार वो अपने यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम जो यहाँ के भामाशाह हैं वो दूसरे गांव के भी भामाशाह हैं, यहाँ लोग आए हैं, मुबारकपुर से भी आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर हमारे भामाशाह में बच्चों के लिए इस वो दिए, बेंच दिए और भी जो कुर्सियाँ दी, जो भी उन्होंने यहाँ पर दिए, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि यहाँ के लोग भी भामाशाह हैं जिन्होंने ये जगह भी दी है। जो ये जगह है ये भी हमारे लोगों ने हमें उसमें दान दाताओं में दिए, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। और लेकिन जो हमारा परला स्कूल है, बड़ा सीनियर स्कूल, वो भी कम से कम उसमें 20 कमरे हैं, वो भी पूरे जो है यहाँ गांव वासियों ने वो जगह है जो वो ग्रामवासियों ने दान दिए। हम इस गांव का पूरे का धन्यवाद देते हैं, भामाशाहों का भी धन्यवाद देते हैं और आगे भी भामाशाह से यही उम्मीद रखते हैं जो भी सरकारी बिल्डिंग बनेगी जिसके लिए भी हम मांगे वो हमको तुरंत देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सरपंच साहब, आप भी शिक्षा की तरफ इतना आकर्षित हो और इतने एक्टिव हो कि अपनी शिक्षा की कमी नहीं होनी चाहिए।
अगर शिक्षा का मुद्दा, अगर शिक्षा है तो बाकी सबके सब मुद्दे सोल्व हो जाते हैं। तो अगर अपने बात करें स्कूल के अंदर तो टीचरों की क्या अवस्था है, किस प्रकार, मतलब कितने टीचर हैं यहाँ पे? टीचर हमारे यहाँ पर 8 टीचर हैं जी। और टीचर भी हमारे इतने मेहनती हैं, उस स्कूल के भी, सीनियर स्कूल के भी और इसके भी। आज छुट्टी थी, आज यहाँ पर वो आ नहीं पाए, लेकिन वो अपने समय के ऊपर आते हैं और समय पे बच्चों को बढ़ाते हैं और हमारा भी ध्यान रहता है उनके ऊपर और पूरे गांव वालों को भी ध्यान रहता है। और गांव वाले भी कोई ऐसी शिकायत नहीं करते कि जिससे टीचर कहीं परेशान हो। टीचर अपने आप खुद ही अच्छे काम करके जाता है और हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। ये टीचरों ने भी मिलकर ये भी इसमें भी सहयोग किया है और उस स्कूल में भी सहयोग किया है, भामाशाह भी सहयोग किया है। सब टीचरों का भी हम धन्यवाद करते हैं और अच्छी तरह वो पढ़ाते हैं। जी, तो ऐसे टीचरों का हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से आज ये काम सफल हो पाया। आप देख सकते हो एक ट्रेन का लुक दिया गया है जो स्कूल के अंदर। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें तो आपको जैसे आपने देखा कि जो ये टॉयलेट है ये काफ़ी छोटा रह गया, इस वजह से आपने एक शौचालय निर्माण कार्य भी यहाँ पे शुरू कर दिया। तो ये आप जैसे या तो अप डाउन आना जाना करते होंगे, इस वजह से आपको इस समस्या के बारे में पता लगा होगा और आपने ये कैसे सोचा कि यहाँ पे जो अपने शौचालय है वो यहीं देना चाहिए, इसको, इस जगह को यहाँ ज़्यादा जरूरत है शौचालय की? दरअसल क्या है कि यहाँ पर जो हमारा नरेगा भवन भी है और यहाँ पर मीटिंग भी होती है, यहाँ पर स्कूल भी है हमारा, यहाँ पर ये कुछ और सरकारी कर्मचारी भी यहाँ आते हैं। इसलिए हमको ये किया कि बड़ा वो परला स्कूल है उसमें शौचालय हमने ऑलरेडी बना रखा है और इसमें नहीं था, ये छोटा शौचालय था, बच्चियाँ भी कुछ बड़ी हो गई हैं, इसलिए हमने पूर्ण ध्यान रख के इसमें यही सोचा कि ये शौचालय यहीं बनना चाहिए। हमारे यहाँ पर पंच साहब हैं, प्रभु जी, वो हमारी बहुत सेवा करते हैं, नरेगा में हैं, हमारे यहाँ पंच साहब भी हैं और यहाँ पर हमारे कर्मचारी वो भी सेवा भी करते हैं। ये भी इस स्कूल के बारे में और इस नरेगा के बारे में पूरी सेवा करते हैं, लेकर इस गली से और स्कूल तक सुबह इनकी स्वच्छता के लिए, अपनी गांव की स्वच्छता के लिए खुद ये झाड़ू लगाते हैं और सुबह से लेकर शाम को भी दोनों टाइम हमारे प्रभु जी है, बहुत अच्छे आदमी है और ये पूरी झाड़ू लगाते हैं और पूरी साफ सफाई करते हैं। जी, ये हमारे प्रभु जी हैं। प्रभु जी को भी बुलाते हैं अपने, इनसे भी बात करेंगे कि ये किस प्रकार स्वच्छता को मद्देनजर रखते हैं। आप देख सकते हो स्कूल की जो आज संडे होने की वजह से सफाई व्यवस्था भी काफी देखने को मिली है। तो सर आ जाइए जी। तो सर देखो पहले जी, तो सर अगर अपने बात करें यहाँ पे कि स्कूल की अगर शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर भी बहुत बढ़िया। अगर एक पेंटिंग का स्तर देखा जाए तो एक रंग रोगन का भी सुविधा जी, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया जुगाड़ है यहाँ, बहुत बढ़िया कार्य करता है, बहुत बढ़िया हमारे टीचर है यहाँ, हमारे सरपंच साहब इतने बढ़िया है जिसकी कोई सीमा नहीं जी। और हम तो मतलब बहुत सुरक्षित रहते हैं, साफ सफाई में पूरा ध्यान रखते हैं अपना। जी, जैसे कि हमें सरपंच साहब ने बता दिया कि जो प्रभु जी, देखो प्रभु जी नाम बहुत बड़ा है अपने आप में और इन्होंने जैसे बता दिया कि यहाँ बहुत सफाई के मद्देनजर रखते हो। तो मामा का अगर कोई पटक दे ना रास्ते में तो उसको भी उठा के बाहर फेंक दे। क्या बात है, क्या हम नहीं रखते ऐसी गंदगी बिल्कुल। हमारा अटल सेवा केंद्र जाके देख लो, कहीं कोई कोने में, कचौरे में, कहीं भी कोई मामा निशान नहीं मिल सकता है। स्कूल में दंगा नहीं होने देते हम, बच्चा जैसे क्रिकेट खेलते हैं या गेंद खेलते नहीं करने देते हैं हम। एक दिन मामा खाई थी यहाँ, उन पर इतना दंड किया था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। 4 बच्चे थे वो, उनको किया कि स्कूल में दोबारा मत घुसना, घुसने नहीं देते हम स्कूल के अंदर। तो काफी लोगों को कमेंट के अंदर ये पूछे जाएंगे कि मामा किस चीज के? मामा की जो मेन समस्या जो अलवर जिले की मैं बात कर सकता हूँ, वो एक ऐसा प्रमुख गुटखा है, अगर अपने बात कर सकते तो अलवर जिले के अंदर प्रॉपर के अंदर है तो सबसे ज्यादा जो शौकीन है यहाँ के लोग वो मामा खाने के शौकीन है। जैसे कि सर ने बताया कि हमारे यहाँ पे मामा की जो मतलब अपने बोल सकते हैं पॉलीथीन वो भी यहाँ नहीं मिलेगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया। ठीक है सर, धन्यवाद आपका भी। आपने भी मेहनत करी और आपने ये खुद अपनी आंखों से धरातल पे आकर ये जो चैनल में आपने देखा है, हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ पहुँचे उसके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हो DRT न्यूज चैनल, मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत पाटा के अंदर, पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है श्रीमती कुलविंदर कौर जी, तो उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनूप सिंह जी। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे कि इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए थे। सरपंच साहब पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो आप हमारे यहाँ गांव में इतने दूर से यहाँ पहुँचे हो। जी सर, चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, तो आपका राजनीतिक परिचय क्या रहा?
हमारी राजनीति पीछे ये रहा कि हम जब राजनीति में आए थे, हम पहले ट्रक ड्राइवर थे जी। उसके बाद हम राजनीति में आए कि भाई दुनिया की सेवा करेंगे, राजनीति में विकास के कार्य करेंगे, गांव में अच्छे काम करेंगे जी। और हमको 2 बार मैं रहा, हमारे भाई साहब रहे, हमारी भाभी जी रहे और मेरी मिसेज है 2 बार में। हमने दुनिया से काम किए, ईमानदारी से अच्छी सेवा करने का हमारा क्या बात है। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें आपकी ग्राम पंचायत की, तो आपको सबसे बड़ा ऐसा क्या मुद्दा लगा जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपको ऐसा लगा अगर मैं सरपंच बनता हूं सबसे पहले इस समस्या का समाधान करवाएंगे? तो ऐसी कोई समस्या? बस ये शौक थी कि भाई राजनीति करेंगे, राजनीति की शौक थी। हमारे भाई साहब, हमारी भाभी जी राजनीति में आई, फिर उनकी वजह से हम भी राजनीति में आ गए और फिर जितनी हो सकी हमने जनता की सेवा भी करी। हमारा भाई इंद्रजीत सिंह जी, इन्होंने भी जनता की सेवा करी, जैसे भी जहाँ जो काम निफक्त किए हमने बिगड़ किसी लालच से, किसी लोभ से लोगों की सेवा करी हमने जी। तो आप देख सकते हो जो पूरी फैमिली है वो राजनीति से जुड़ी हुई है, काफी टाइम से राजनेता भी है। तो हमारे साथ ये शख्स जो आप बैठे हैं, इनका आपको मैं नाम बता सकता हूँ, ये इंद्रजीत सिंह जी हैं जो भाजपा कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया और आप इनसे बात करते हैं, इनका परिचय पूछते हैं क्या परिचय है। तो सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीर सिंह जी, मैं आपको चैनल को और आप सबको जी मन से और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जी। थैंक यू सर कि जो आप यहाँ पर पहुँचे जी। और यहाँ नहीं पूरे राजस्थान में जो आपने विजिट करी है उसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर, अगर हमारी जो जनता है, हमारी जो DRT न्यूज़ की पब्लिसिटी है, वो आपसे जानना चाहती है आपका राजनीतिक परिचय क्या रहा? मेरा राजनीतिक परिचय रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले सदस्य था जी। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बना। उसके बाद में अलवर डिस्ट्रिक्ट का, मैं अलवर जिले का महामंत्री बना जी सर। उसके बाद सभी भाइयों ने मिलकर अलवर की जनता ने सभी ने मेरे को बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाया 14-15 में जी। और हमने अपने तन मन के साथ में जनता गांव की भी सेवा करी और पूरे जिले की सेवा करी जी। और रामगढ़ तहसील की सेवा करी। हमने जो भी समस्या हुई लोगों की जी। जो भी जनता की समस्या रही हमने आम जन से पूछकर जो भी समस्या रही उनकी हमने उसका निस्तारण किया। जहाँ तक हमारी अप्रोच रही हमने बिजली, पानी, सड़क, हमने स्कूल जो भी हमसे हुआ हमने आज सीनियर स्कूल यहाँ पाटा में किया, GSS यहाँ अपने मैडम के मुसुंदरा जी के टाइम पे, CM साहब के टाइम पे मरवाई और सड़कें बनवाई। जो भी हमारे यहाँ मनसा माता जी का सड़क जाती है ये MLA साहब के टाइम पे बनाया हमने। जो भी हमने काम किए, मानिए जो भी हमारे विधायक रहे यहाँ MLA साहब ज्ञानदेव जी, उन्होंने हमको काम दिया और हमने पूरा काम विकास सरकार का भी और पूरा काम किया और जनता का भी किया, ग्राम पंचायत पाटा का भी किया जी। तो सर, आप एक भाजपा के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में भी आपने काम किया, एक पार्टी से जुड़े हुए हो। तो अगर अपने बात करें, यहाँ आप धरातल ग्राम पंचायत पाटा से भी जुड़े हो, तो अगर अपने बात करें यहाँ की सबसे बड़ी ऐसी क्या समस्या लगी कि जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर इस पद पे हम आते हैं तो सबसे पहले इस काम को सबसे पहले हम देखेंगे? दरअसल हमारा मन भी था, लेकिन जनता का इतना सहयोग और इतना प्यार रहा हमारे साथ, जिन्होंने हमको यहाँ से 7वीं प्लान पर हमको जिताकर यहाँ पर भेजा है सरपंची के चुनाव में भी। फिर भाजपा कार्यकर्ता होते हुए हमको अलवर के जिला अध्यक्ष भी बनाया। तो हम धरातल से जुड़ते हुए हमसे सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत का ध्यान रखा, जनता का ध्यान रखा। हमने यहाँ जनता ने कहा पानी नहीं है, हमने पानी की यहाँ टैंकी लगवाई। हमने सड़क की जो भी काम कराया वो सारे ही हमने यहाँ करवाए जो भी हुई लोगों की। तो हम लोगों ने सब जनता के साथ जुड़कर, जनता ने हमको प्यार दिया और जनता ने हमारे पर विश्वास रखा और इस विश्वास के साथ ही हमने ये सारे काम किए और आगे भी हमको जनता पे हमको विश्वास है और हमारी जनता को विश्वास है, हम आगे भी काम करेंगे और करते भी आए हैं जी। तो सर, इसी तरह शब्दों को विराम देते हुए अपने बात करते हैं सरपंच प्रतिनिधि से। तो सर, आप हमें बताइए जो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, तो सबसे बड़ी कमी किस चीज की है फिलहाल? जी देखो, फिलहाल तो एक तो बिजली जैसे कम आती है, दिक्कत बिजली में थोड़ी आती है। पानी की तो देखो यहाँ कोई समस्या नहीं है जी। पानी की टैंकियां भी और वैसे भी पानी की मौज है जी सर। अब बाकी छोटी मोटियां कमियां तो जैसे चलते रहते हैं गांव में, उसको भी पूरा करेंगे। जो भी अभी हमारे 3 साल बच रहे हैं जी सर, उसमें हम जनता की सेवा करेंगे दोहरे काम। जी। तो
तो अपने बात करें अगर शिक्षा के स्तर की, जैसे कि सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे अपने बात करेंगे शिक्षा के स्तर की। तो सर अगर अपने ग्राम पंचायत पाटा की बात करें, देखा जाता है जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो अपने ग्राम पंचायत पाटा की बात करें तो शिक्षा का क्या स्तर है? हमारे यहाँ शिक्षा में लोग बागों की दरअसल क्या है कि मन की जो भावना है ना वो शिक्षा के प्रति है। लेकिन यहाँ पर कुछ समय ऐसा था कि यहाँ टीचर नहीं थे, लेकिन हमने कोशिश करे यहाँ पर अपनी सरकार में भी कोशिश करके हमने सेकेंडरी तक स्कूल भी किया। और इधर उधर हमारे 5 गांव पड़ते हैं, कल मतलब पाटा, नगला चिरावड़ा, रूबास, रसवाड़ा और खड़खड़ा। हमारी ये 5 गांव हैं। 5 ही गांव में हमने 2 प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल है। हमने सारे टीचर कोशिश करके अपने पूरी मेहनत के साथ टीचर लगा रखे हैं और बच्चों की शिक्षा को पूरा हम ध्यान दे रहे हैं। और अगर कोई कमी भी रहती है तो उसकी भी हम पूर्ति करके करते हैं। क्या बात है। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें बालिका शिक्षा की, देखा जाता है जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है इसके अंदर बालिका शिक्षा की काफी कमी रहती है। तो अगर यहाँ की बात करें पाटा की, तो बालिका शिक्षा का क्या स्तर है? दरअसल यहाँ जो बच्चियां हैं हमारी, हम लोग सबसे कहते हैं कि बच्चों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी बिल्कुल, ये हमारा एक धर्म है जी। इसलिए हम सब लोगों से कहते हैं, और लोग यहाँ के कुछ अच्छे लोग हैं जो अपने बच्चियों को यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। और अगर हमको मुबारकपुर हमारे पास स्कूल पढ़ता है वहाँ भी जाती हैं, रघुनाथगढ़ हमारे स्कूल पढ़ता है वहाँ भी जाती है, और यहाँ भी बच्चियाँ हमारे स्कूल में हाई सेकेंडरी में भी हैं। हमने सेंटर भी यहीं बना रखा है 10वीं का, वो यहीं मतलब एग्जाम भी यहीं होते हैं, सेंटर हमने यहाँ बना रखा है। तो हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं बालिकों को भी, और बालिका भी हमारा पूरा सहयोग देती है, वो भी पढ़ती है, अच्छे नंबरों से पास होती हैं और बढ़िया हमारी यहाँ एजुकेशन चल रही है। जी। तो सर अगर अपने बात करें नेक्स्ट मुद्दे की और युवाओं की, जो भारत देश के युवा हैं, आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की भी रही है। तो आपके वोटर सपोर्टर आज आपको युवा भी देख रहे हैं। तो नशे की अगर प्रवृत्ति को मद्देनजर रखा जाए तो अपनी ग्राम पंचायत पाटा के अंदर नशे का क्या स्तर है? हमारे ग्राम पंचायत पाटा में नशा जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर जो किसान लोग भी हैं, एजुकेशन के भी लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, नौकरियां भी करते हैं। हमारे कोई 10% या 1% का नशे का वो है, लेकिन यहाँ पर नशा हम बहुत ही ध्यान भी रखते हैं और समझाते भी हैं लोगों को अपने तरीके से। कहीं जहाँ पंचायत होती है, जहाँ कहीं बैठते हैं, और वैसे भी हम कंट्रोल रखते हैं कि नशे के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन पूरा ध्यान रख के कम से कम ही नशा होने देते हैं। क्या बात है। तो सरपंच साहब आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, ग्राम पंचायत के लोग देख रहे हैं, जिले के लोग देख रहे हैं, पंचायत समिति के लोग देख रहे हैं। तो नशे से दूर रहने के लिए आप अपने युवाओं को क्या कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार ने ये कह रखा है कि युवाओं को जितने से जितने ज्यादा नौकरियां देंगे जी, और ज्यादा से ज्यादा काम कराएंगे और इस नशे के बारे से छुटकारा देंगे जी। वैसे तो मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर 1% या 2% यंग लोग नशा करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं वो भी नहीं होना चाहिए जी। और युवाओं के साथ हमारा पूरा सहयोग रहेगा और युवाओं को अपन काम देंगे, रोजगार देंगे और सारे काम करेंगे जी। तो अगला सवाल रहेगा मेरा सरपंच प्रतिनिधि साहब से। तो सर आप हमें ये बताइए, जो अपना भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, जवान और किसान पे टिका हुआ। देखो आप भी इस पद पे आने से पहले आप एक किसान है अपन। तो अगर बात करें किसानों की, तो यहाँ देखने को मिली जो लंबी लंबी यूरिया DAP के लिए जो पूरे राजस्थान के अंदर किल्लत रही, और अपनी ग्राम पंचायत के अंदर उसके अंदर क्या दशा रही? किल्लत तो देखो खाद की बहुत रही। यहाँ किल्लत तो ऐसी तगड़ी रही कि रघुनाथगढ़ में ब्लैक और वैसी नकली खाते भी लोगों को बेची गई हैं। बाकी हमने शिकायतें भी करी हैं, और बाकी उसका कुछ नहीं है। बाकी खाद के लिए बहुत किसान व्यक्ति परेशान हुए हैं जी, बहुत परेशान हुए। तो सरपंच प्रतिनिधि साहब अगर अपने बात करें किसानों के लिए लाइट की व्यवस्था की, तो कितना टाइम लाइट आती है यहाँ, कितने टाइम लाइट मिल रही है? लाइट यहाँ 6 घंटे तो देते हैं पावर, कभी 5 देते हैं, कभी 6 देते हैं जी। और जो डिम लाइट है वो 24 घंटे में 20 घंटे 18 घंटे ऐसे लाइट आती है जी। तो अपने बात करें कृषि के ऊपर ही, तो सर कृषि जो प्रधान अपना देश है, जवान और किसान पे अपना देश टिका हुआ है। तो आपने भी देखा होगा, आप एक अलवर की अगर बात करें तो अलवर के अंदर आप कार्यकर्ता हो, तो आपको अगर अलवर जिले की प्रॉपर जिले की अगर बात करें तो यहाँ आपको क्या स्तर मिला यूरिया और DAP के लिए देखने को, क्या क्या मिले? जैसे लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली किसानों को, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे, क्या टिप्पणी करना चाहोगे? दरअसल क्या था कि राजस्थान सरकार ने अब की बार DAP और यूरिया का इतना ब्लैकिंग इन लोगों ने किया है
कि किसान इतना परेशान हो गया कि डीएपी ना उसको डीएपी मिली ना उसको यूरिया मिला और इतने लंबी लंबी कतारें लगी और किसान बहुत परेशान थे। लेकिन अब क्या करते, राजस्थान सरकार के सामने हो नहीं पाए हो। जी बिल्कुल। एक शेर भी लिखा है इसमें कि जो आदमी कोशिश पूरी करता है जी, लेकिन अगर उसकी बात को कोई माने नहीं तो वो क्या कर सकता है, हाय तौबा ही कर सकता है। जी बिल्कुल। और तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमने तो राजस्थान सरकार से लोग की विधायक जी को भी कहा कि यहाँ हमको डीएपी नहीं मिल रही, हमारी सड़कों की हालात खराब है। हमारी नौगांवा से जो मुबारकपुर सड़क आ रही है उसको 20 कम से कम 10 साल हो गए उसको बने हुए। हमने विधायक महोदय से ये भी कहा है कि देखो वोटें सब इसमें कुछ प्रतिनिधि जो बन जाता है वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उसको सारे काम करने पड़ते हैं। तो बीजेपी के राज में 80% सड़कें हमने बना दी, 80% सड़कें बनाई है हमारे राज्य में। 20% सड़कें हैं उनको आप बढ़ाओ। तो उन्होंने भी इस आला टोला कर दिया, वो आज तक सड़क नौगांव से मुबारकपुर तक नहीं बनी। जो मुबारकपुर से किशनगढ़ तक ये सड़क बनी है, मुबारकपुर पावाया पाटा होके, ये एनसीआर में बीजेपी के राज में बनी और बहुत अच्छी सड़कें बनी। तो सरकार ने कुछ लापरवाही करी, जिस लापरवाही के साथ जनता परेशान है, बिजली से, पानी से, खाद से, ऐसे जो चीजें हैं, किसान को बहुत दुखी हुआ और किसान ने अपने मन की जो ठीस थी वो लोगों को बताई। अभी हमारे प्रदेश में 4 चुनाव हुए प्रदेशों में, चारों चुनाव में अच्छी वोटों से, प्रचंड बहुमत से आई बीजेपी सरकार। क्योंकि जो हमारे काम है बीजेपी सरकार के, वो बिल्कुल जो कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। जो हमने कह दिया वो करते हैं। और कांग्रेस सरकार ने जो हमसे वादे किए थे कर्जा माफी के, ये इस माफी के, ये काम करने, वो ना आज तक हुए ना इन्होंने करे। तो इसलिए जनता यहाँ की भी चीजें भी परेशान है, कामों से, बिजली से, पानी से, सड़क से, इसलिए जनता परेशान है। जी। तो मैं तो यही कहता हूं कि देखो जिस तरीके से अगर जनता परेशान होगी तो उसके लिए आगे कोई भी अच्छा रास्ता नहीं है। जी सर। तो सर मेरा अगला नेक्स्ट मुद्दा रहेगा आपसे मृत्यु भोज पे। जैसे कि अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत पाटा की बात करें तो मृत्यु भोज का क्या स्तर है? देखो मृत्यु भोज पे वैसे जैसे गवर्नमेंट अब हमें तो उसी राह पे चलना है जिस राह पे सरकार चलाएगी। जी। हम जनप्रतिनिधि भी हैं लेकिन सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। जी। जैसे अगर जनता कहती है इस चीज को मानती है, हम ये भी कहते हैं कि अगर प्रतिभोज की जगह जो मृत्यु है प्रतिभोज बता रहे हो आप, उसकी जगह अपन कोई स्कूल में मकान दे दें, कुछ ऐसी चीजें जो हॉस्पिटल में कोई कमरा दे दें, कोई ऐसी चीज दे दें कि जो संस्था लोगों के जो चीज लोगों के काम आए। जी। तो इस विचार में मैं भी सरकार के साथ ही हूँ। क्या बात है। तो सर का इंद्रजीत सिंह जी का यही कहना है कि जो अपने मृत्यु भोज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अगर उसको अच्छी जगह लगाया जाए, बोले तो शिक्षा के अंदर, जो हॉस्पिटल के अंदर जो बेडशीट दे सकते हैं अपने, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फालतू के खर्चे। तो सरपंच साहब मेरा नेक्स्ट मुद्दा आपसे रहेगा कोरोना महामारी के, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर दशक फैला चुके हैं। अगर अपने बात करें तीसरी लहर की तो अपने अलवर जिले के अंदर भी काफी केसेस देखने को मिले। तो पाटा ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ का क्या स्तर रहा? देखो यहाँ जो पहली लहर आई थी उस लहर में लोगों ने कुछ लापरवाहियां करी लेकिन उसमें कुछ मौतें कम हुई और कंट्रोल हुआ। लेकिन जो दूसरी लहर थी उसमें अलवर डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे ही देश में बहुत बहुत बुरी लहर थी और काफी लोगों का जानी नुकसान बहुत हुआ, जन हानि बहुत हुई। और ये जो तीसरी लहर है इसमें एक्टिव हो गए लोग बाग। इन्होंने एक तो जो हमारे पीएम साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन दी थी वो हम लोगों ने यहाँ मिलकर, सरपंचों ने भी, पंचों ने भी, गांव के लोगों ने भी, हर आदमी को यही कहा कि आप कोरोना के दोनों इंजेक्शन लगाओ। दोनों इंजेक्शन लगाने से आपको बिल्कुल सेफ्टी मिलेगी। तो कुछ लोगों ने क्या 90% लोगों ने हमारी बात मानी और लोगों ने अपने इंजेक्शन लगवाए। और हमारा इस पाटा गांव में तो सिर्फ 1-2 ही केस निकले हैं, ऐसी कोई केस निकला ही नहीं। लेकिन अलवर डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ। और लेकिन लोगों ने जो इंजेक्शन थे वो लगवाए हैं, 2 डबल इंजेक्शन लगाए हैं, उससे काफी फर्क पड़ा है। जी। तो मेरा अगला सवाल प्रतिनिधि साहब से रहेगा। तो सर आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जो अपने खाद्य सुरक्षा पर अगर अपने बात करें तो काफी टाइम से क्या है, नाम नहीं जुड़ रहे जो ग्रामीणों के, ग्रामीण काफी परेशान है
ग्रामीण काफी ग्रामीणों का ये कहना है कि जो सरपंच साहब हैं उनके द्वारा नाम नहीं जोड़े जा रहे, लेकिन जो रियलिटी है उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वो साइड पीछे से बंद चल रही है। तो आप अपने ग्रामीणों को, आज आपके ग्रामीण देख रहे हैं, पंचायत समिति के लोग, जिले के लोग आपको देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे खाद्य सुरक्षा पे? जिले से ये कहना चाहेंगे लोगों से, ग्राम पंचायत से, कि पहले साइड नहीं चल रही थी, अब 1 अप्रैल से साइड चालू है। हम लोगों को कह रहे हैं अपना फॉर्म भरो और साइड पे जो अपन ई मित्र पे जाओ और अपना उसको चालू करवाओ खाद्य सुरक्षा को। जी, तो 1 अप्रैल से चालू हो जाए। जी, तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें, जो 1 अप्रैल का जो अपने को आश्वासन दिया गया है, उस अगर खबर की बात करें तो खाद्य सुरक्षा की तरफ से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो मेन जो मुख्य बात है वो एक अफवाह फैलाई गई है, उसके ऊपर अभी कार्रवाई भी चल रही है। तो आप अपनी जनता से ये कह सकते हो कि इसके ऊपर जब भी साइट चालू होगी तो उसके बाद में आपकी जनता करवा सकती है। हमारे को ये सूचना आई थी कि 1 अप्रैल से चालू होगी। बिल्कुल। और बाकी हमने जनता को और कहें जब चालू होगी हम साइड जनता को बताएंगे। बिल्कुल सर, ये हर बंदे के तक ये पहुंच चुकी है जो अफवाह फैलाई गई है कि 1 तारीख को जो है खाद्य सुरक्षा के अंदर नए नाम जोड़े जाएंगे, तो लेकिन ये अफवाह फेक है। तो अपने अगर बात करें तो होली का दहन आ रहा है 17 तारीख को, तो आप अपने वोटर सपोर्टरों को, अपनी प्यारी प्यारी जनता को होली के पावन पर्व पे आप क्या सुझाव देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? चैनलों को यही बोलेंगे कि जो हमारी सूचना आई अगर गलत है तो जब साइड खुलेगी, जब हम आपको पूरा घर घर जाके हर आदमी को बताएंगे कि इस सुरक्षा की साइड खुली है और अपने फॉर्म भरो। जी, तो सर अगर अपने बात करें होली के दहन की, तो 17 तारीख को होली आ रही है, आप अपनी प्यारी प्यारी जनता को, वोटर सपोर्टरों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? अब संदेश, होली मनाएं, बढ़िया अच्छा त्योहार है, साल में 1 बार आता है, बहुत अपने खुशी से और अपने बढ़िया आराम से अच्छे तरीके से त्योहार मनाया जाए। जी, तो ये थे हमारे साथ अनूप सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि। तो शब्दों को विराम देते हुए अपने बात करेंगे इंद्रजीत सिंह जी से। तो सर आप अपनी पार्टी की तरफ से, आप अपने भाजपा पार्टी की तरफ से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे होली के पावन पर्व पे? मैं भारतीय जनता पार्टी, अपनी पार्टी से होली पे ये संदेश देता हूँ कि हमको बहुत ही एक खुशी की बात और शुभ कामना है हमारे साथ जी, कि हमारे 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जनता को भी। और मैं कहता हूँ होली का त्योहार है, अपने अच्छी के साथ बहुत बढ़िया हम भी होली उनके साथ मनाएंगे, जनता हमारे साथ मिलाएगी और सब मिलकर प्यार के साथ अपनी होली मिलाएंगे। यही मेरी उनके साथ शुभकामना है और शुभकामना उनके साथ हमारी बनी रहे। और हम ये कहते हैं कि वो फूले फले, अच्छा काम करें, यंग बच्चे अपना काम करें, नौकरियां मिलें और नौकरियां दिलाएं, सारे काम करेंगे और हमारी यही शुभकामना है। और आपको भी, चैनल वालों को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप भी सुखी रहो, अच्छे काम करो, अच्छे विजिट करो और आप भी अपने होली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब, थैंक यू सर। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, देखते रहिए DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। ऐसे ही हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए DRT न्यूज चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।